ये बाढ़ को कवरेज करने के लिए और लोगों की बात, लोगों की मुश्किल सबके आगे रखने के लिए हमने देखा किस तरह मैदान में खड़े रहे हैं। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और आज आने के लिए भी। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य मुद्दा है हमारी जो बाढ़ आई हुई है। और हम ये नहीं कह सकते आज किसी एक इलाके में आई है, ये बाढ़ आज पूरे हरियाणा में आई है, पंजाब में भी आई हुई है। और अभी सिर्फ हमें देखना है कि सावन की शुरुआत में जो ये त्रासदी हमारे सामने आ गई, ये हमारी प्रार्थना है भोले महाराज से कि आगे ना आए और यही हो इसका सबसे विकराल रूप जो हमने अब तक देख लिया। ये हम मानते हैं कि ये एक अभूतपूर्व बरसात थी, एक अभूतपूर्व बाढ़ है। अम्बाला जहाँ बैठ के आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम खुद दो नदियों के उसमें आंचल में एक तरह से हम बैठे हुए हैं। घग्गर है, टांगरी हमारे यहाँ चल रही है, दोनों नदियों का प्रवाह हमने देखा। इस दौरान मैं धन्यवाद करूंगी मेरी पूरी टीम का। मेरे साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे प्रदेश के जो सह सचिव श्री सुरेश त्रेहान जी, मेरे साथ उपस्थित हैं हमारे लोकसभा के उपाध्यक्ष कासवालिया जी, मेरे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर हमारे ज़िले के अध्यक्ष राजा दानीपुर जी, हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष विनोद धीमान जी, हमारे वरिष्ठ नेता प्रमोद अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता वीरेंद्र गांधी जी, हमारे वरिष्ठ नेता विनाश जी, और हमारे वरिष्ठ नेता विजय गुंबर जी, और हमारे वरिष्ठ नेता टीटी शाह जी, हमारे वरिष्ठ नेता डांग साहब। हम सब ने इन दिनों पे, मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद करूंगी, ऑलमोस्ट एक डोर टू डोर की तरह हर इलाके में जाकर लोगों के साथ हमने रूबरू हुए, उनकी मुश्किलें देखी और फर्स्ट हैंड समझने को मिली। आज मैं कुछ उनमें से आपके साथ बातें शेयर करना चाहूँगी। सबको पता है बाढ़ आई, घर डूबे, सबको पता है कि घरों के अंदर पानी भर गया और शायद अब भी बहुत से इलाकों से नहीं निकला। सबको पता है सिटी के कई ऐसे गांव हैं जहां अब तक संपर्क नहीं बन पाया। सब ने देखा कि इंसान जहां बेघर हो गए, टांगरी एक तरह से हमारी जो थी एक रेफ्यूजी कैंप में बदल गई। सब ने देखा मवेशियों की मौत हो गई, जानवर चारे के लिए तड़प रहे हैं, स्ट्रे जिसे सड़क पे जो हमारे जानवर छोटे मोटे थे, आज वो भी छाया के लिए और दो दाने के लिए या कोई एक रोटी के निवाले के लिए परेशान है। हम जब टांगरी के साइड के घरों में गए तो वहाँ पर टांगरी का जो बंधा है वो एक तरफ अम्बाला की तरफ तो बना है, दूसरी तरफ ये पूरी तरह से नहीं बना था। सालों से टांगरी के अंदर जो है किसी तरह से मिट्टी की निकासी या निकालना नहीं हुआ, और उस तरफ जो टांगरी के आगे प्रभु प्रेमपुरम की तरफ और इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ हमने विनाश देखा। ये कुछ अलग ही रूप का था। बहुत से घरों की वहाँ पर ज़मीन धसक गई है, फर्श बैठ गया है। बड़े बड़े लोगों ने खूब पैसे लगाकर जो वहाँ पर फर्श बनाए, तो वो फ़ोन पर बता रहे थे कि टाइलें पटाखों की तरह चटक गई। हमने खुद जाके देखा, सीढ़ियाँ दीवार पर बनी रहेगी, फर्श नीचे गिर चुका है और घरों की दीवारें जो हैं उनमें क्रैक्स आ गए हैं। लोग बरसात में बाहर कैसे पड़े और बच्चे को कहाँ पढ़ाएं, ये नज़ारे हमने देखे। एक जो हमने बहुत दर्दनाक नज़ारा देखा वो था हमारी विधवा बहनों का। जिस भी इलाके में जहाँ भी कोई विधवा बहन थी, उनके घर में आज की तारीख में घर कच्चे, ज़मीन कच्ची, छत कच्ची, कागज़ों में उलझी उनकी जो परेशानियाँ थी, सरकार को कुछ ना कुछ उनका इसी वक्त जो है तुरंत संज्ञान लेना पड़ेगा। हमने जानवरों की परेशानी देखी। हम इंडस्ट्रियल एरिया में गए, सहा इंडस्ट्रियल एरिया और हमारे इस तरफ के एरियाज़ में जो डूबा हुआ था, वहाँ पे हमने देखा पत्रकार भाई खड़े रहे। शायद हज़ारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। सरकार जो है वहाँ से पानी निकाले जल्द से जल्द, और आगे हमारी जो मांगे हैं हम उस पर आगे व्याख्यान करेंगे। हम मिक्सी इंडस्ट्री से जाके सिटी में मिले, वहाँ पे उन्होंने हमें दिखाया कि बना हुआ माल जो सड़क जो उनके गोदाम में पड़ा था, माना कि वो प्लास्टिक का है, माना वो स्टेनलेस स्टील का है, लेकिन जिस पे पानी लग गया आज की तारीख में उसे कोई विक्रेता, कोई रिटेलर खरीदेगा नहीं। छोटा बड़ा जो वहाँ का उद्योगपति है, वो कह रहे हैं हमने MSME जो विभाग से बात करी है, उद्योग विभाग से बात करी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। आज उनकी जो स्थिति है बहुत मुश्किल है। 15 से 20 लाख का सामान सामने अगर वो नुकसान दिखा रहे हैं तो बैंक उसे नुकसान मानने को तैयार नहीं। उन्हें कहा जा रहा है इसे धोखे बेच लीजिए। ये अब मुमकिन उनके लिए नहीं रहेगा। किसानों की अगर आप बात देखें, फसल तो गई जो सबने देखा है। घरों में जो उन्होंने अनाज जोड़ रखा था, फंगस लग गई है या पड़ा हुआ अनाज अंकुरित हो चुका है। जानवरों के लिए जो तूड़ी रखी थी वो भीग चुकी है। तो इन बातों से हम यही कहना चाहते हैं कि चारों तरफ एक विनाश का मंजर आज अम्बाला के अंदर है। इसके अंदर बात आती है कि एक प्राकृतिक आपदा है, हम मानते हैं,
लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक प्रशासनिक आपदा भी है और ये एक प्लानिंग की आपदा भी यहाँ पर खड़ी है। हम बात करेंगे हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे चीफ मिनिस्टर की। उनका भी कुछ ही दिन पहले, शायद 11 या 12 तारीख को एक बयान आया कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से मीटिंग करी। मीटिंग के बाद सबकी उम्मीद थी कि देश में जो बाढ़ की स्थिति बन चुकी है इसके ऊपर कोई व्याख्या होगी, कोई पैकेज या कुछ अनाउंस करा जाएगा। अखबार की हेडलाइन में जो फॉरवर्ड्स की हेडलाइन में जो हमने पढ़ा उसमें मुख्य तौर पर ये बात हुई कि उन्होंने ये बात करी प्रधानमंत्री से कि किस तरह हरियाणा की 10 सीटें वो जीतकर उनको अगली बार लोकसभा की देंगे। हम समझते हैं देश के मुखिया को उस वक्त राहत के पैकेज की बात करनी चाहिए थी, प्रदेश को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की बात करनी चाहिए थी, कोई अनाउंसमेंट्स करनी चाहिए थी। बड़े दुख की बात, वो आए, उन्होंने एक हवाई दौरा करा, एरियल सर्वे वो करके यहाँ से चले गए। हम यही कहेंगे कि जो उन्होंने करा आज ये भाजपा की असलियत को दर्शाता है। आज हरियाणा में भाजपा ज़मीन पर कहीं नहीं है, सिर्फ हवाई है और आने वाले समय पर लोग इन्हें यहीं पर रखेंगे और निकालेंगे। हम बात करें हमारे शहर के मुखिया, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, उनकी स्टेटमेंट पहले आई थी कि हमने सब तैयारी कर ली है। हमने सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी देखे जब 7 से 8 साल पहले के उनके वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा था हमने निकासी के पुख्ता इंतज़ाम कर दिए हैं और आने वाले समय पर अम्बाला में फ्लड नहीं है। अभी ये कहा गया कि ये 48 साल बाद ऐसा फ्लड आया है। तो हम सवाल करते हैं कि 48 साल मिले थे हमें इस फ्लड की तैयारी करने के लिए। 48 सालों में अम्बाला के मूलभूत ढांचे में, निकासी में क्या विकास, क्या डेवलपमेंट, क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल इनपुट करा गया है जिससे इसका इजाद हो सके। दूसरी बात, हम बड़े दुख से कहते हैं कि पिछले 48 सालों में से 30 साल अम्बाला की नुमाइंदगी अनिल विज जी ने करी। आज एक बंधे पर बैठकर कुछ घंटों की दुहाई देकर 2 पंप के चलने ना चलने के ऊपर अपनी कर्मठता दिखाने के लिए अगर उन्हें आना पड़ रहा है, हम समझते हैं बड़े दुख की बात है। आज अम्बाला के अंदर बाढ़ आई, मुख्यमंत्री जी का आज एक बयान मैं कहीं पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कोई आरोप लगाएगा तो ये तुच्छ राजनीति। हम समझते हैं कि इस वक्त एक प्राकृतिक आपदा की आड़ में वो अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकते। प्राकृतिक आपदा में जो लोग हमारे फंसे हैं, हमें आज उनसे संवेदना है। जो हमारे साथी जिनकी जान चली गई, आज उनके परिवारों को हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, हम शोक भी उनको अर्पित करते हैं। जो नुकसान हुआ है, हम यही कह सकते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इन बातों पे, इन प्रशासनिक आपदा पे सरकार को, इस हमारे प्रदेश के, हमारे शहर के जो सरकार है, उन्हें जवाब देना। अम्बाला के अंदर सीवरेज, गार्बेज, ड्रेनेज, 3 मुद्दे हमेशा खड़े थे। हम सालों से इन मुद्दों की बात करते रहे क्योंकि लेकिन कोई आपदा सर पर नहीं थी, इसलिए लोगों को इस बात का महत्व कभी एहसास नहीं। और ये सीवरेज, गार्बेज, ड्रेनेज, निकासी, मल और कूड़ा, ये सब चीज़ें इकट्ठी हुई। इसके साथ इकट्ठी हुई बातें किस तरह की कि जो हमारी स्वाभाविक निकासियाँ थी, जो अम्बाला की डिग्गियाँ थी, अम्बाला में जो विकास रहा है उसकी एक दिशा रही है डेकोरेशन वर्सेस डेवलपमेंट। अम्बाला के अंदर सजावट के ऊपर गार्डन, पार्क, फव्वारे, गेट, स्मारक, जितना पैसा इनके ऊपर लगाया गया, अगर ये ड्रेनेज, सीवरेज और सिर्फ गार्बेज पे लगाया जाता तो अम्बाला को आप सिंगापुर यूं ही बना बैठे। तीनों प्रॉब्लम्स वहीं पर हैं। ये गेट, स्मारक और इनको बनाने के चक्रों में अम्बाला की जो स्वाभाविक डिक्कियाँ थी, जो पानी को संभाल लेती थी, आज वो बंद पड़ी। अम्बाला में जो नाले बनाए गए, ज़मीनी ढलान को नज़रअंदाज करते हुए नाले बनाए गए, उनके ऊपर की पुलियाँ ज़मीन से ऊंची हो गई। छोटे छोटे बांध बनकर अम्बाला के पॉश इलाके जैसे कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, ये सब अब की बार डूबने की कगार पर खड़े रहे और आखिर में जाके इन इलाकों से आज पानी उतरा। अम्बाला में पानी की निकासी के लिए पंपिंग और डंपिंग स्टेशन बनाया गया है। हम मिल के इलाके में बने स्टेशन की ही बात करें, 4 पंप्स थे जिसमें से 2 ही चल रहे थे और ये है सारे पैसे, सारी तैयारियां और सारे दामों के बाद। घोर बरसात में जब पंप स्टेशन पर गए तो उस वक्त वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी और उन्होंने एक ही बात कही और दिखाया भी, प्रत्यक्ष में दिखाया कि सिर्फ 2 पंप काम कर रहे थे। लाखों का जेनसेट वहाँ पर इंस्टॉल्ड है, वो जेनसेट उस वक्त बंद पड़ा हुआ था। किराए के जनरेटर लाके खड़े करे थे, कोई फट गया था, कोई फंसा खड़ा था। तो कहाँ है सरकार की प्लानिंग? हम कहते हैं कि जो भी आज दुर्भाग्य हमारे सामने खड़ा है, प्राकृतिक आपदा थी,
लेकिन प्रशासनिक आपदा और प्लानिंग की आपदा ने अम्बाला के हाल और भी ज़्यादा बुरे करे। हम इस बार ये कहेंगे कि जिन लोगों ने, और हम उन अफसरों की भी धन्यवाद और दाद देंगे, हम उन पत्रकार साथियों की भी धन्यवाद और दाद देंगे जो बाढ़ के समय मैदान में डटे रहे। हम आर्मी का धन्यवाद करते हैं, वो पहुंचे और उन्होंने मदद दिलवाई। लेकिन जब तक आर्मी की बोट्स नहीं आई थी तो ये भी हास्यास्पद कही जाए या दुखद बात कही जाए कि सुभाष पार्क की बोटिंग मशीनों को ले जाकर लोगों को रेस्क्यू करा गया। जब बाढ़ बढ़ चुकी थी तो पूरे हरियाणा से हर जिले के रिसोर्स अम्बाला को अवेलेबल होने चाहिए थे, हर फ्लडेड एरिया को अवेलेबल होने चाहिए थे। लोग रात के 1 बजे तक 3 बजे तक फ़ोन करते रहे और रोते रहे फ़ोनों पर कि हम फंसे हुए हैं, हमारे बच्चों को निकाल लें। हम समझते हैं प्रशासन तैयार नहीं था, प्रशासन ने हर कदम थोड़ा देरी से उठाया। इसके अंदर हम धन्यवाद करते हैं हर व्यक्ति का, हर संस्था का, उन गुरुद्वारों का, उन लोगों का, गुरुद्वारों का जिन्होंने लंगर चलाए और पानी चलाए और हर जगह पे मदद मुहैया कराने की कोशिश की। आज हम यही कहेंगे कि हम कुछ मांग करना चाहते हैं सरकार से। ये मांगे एक, मैं कहूँगी एक निचोड़ है एक तरह से, जो हमने अब तक का सारा मंजर देखा है, चाहे उसमें किसान है, चाहे आमजन है, चाहे उसमें उद्योगपति है, चाहे विक्रेता और दुकानदार है। हमारी हरियाणा सरकार से मांगे कुछ ये है कि सबसे पहले और सबसे प्रमुख तौर पर हरियाणा के हर बाढ़ग्रस्त इलाके को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए, जिससे हमें पीएम सीएम रिलीफ फंड, स्टेट और सेंटर की कोई भी ग्रांट, कोई भी एजेंसी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें मिल सकता है तो वो जल्द से जल्द मुहैया कराएं। इस बात में कोई देरी या विलम्ब अब हम और प्रदेश की जनता अफोर्ड नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी ये डिमांड करती है कि साइंस उद्योग, मिक्सी उद्योग, कपड़ा मार्केट, हमारे रिटेलर्स, हमारी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जो कि अम्बाला के आसपास जो निर्धारित है, और भी आसपास के इलाकों में जहाँ जहाँ इंडस्ट्री टारगेटेड है, जहाँ जहाँ किसान आपका दबा हुआ है, इन सब के सारे नुकसान का जल्द से जल्द एक मुआवजा करें। हम ये भी मानते हैं कि हर जगह अफसर पहुंचकर नहीं कर पाएगा, लोगों को अपनी रिपेयर स्टार्ट करनी है, लोगों को अनुमति, परमिशन या सिस्टम बताया जाए, वो अपनी वीडियोग्राफी कर जल्द से जल्द अपलोड करें या शेयर कर दें, ताकि उसके आंकलन पर उनको मुआवजा बाद में हम दे सकें। इलाके के लगभग 90% दुकानदारों को, व्यापारियों को, उनको बाढ़ का नुकसान झेलना पड़ा है। इनका भी सर्वेक्षण हो और उचित मुआवजा इनके लिए अनाउंस किया जाए। किसानों की फसल तो गई है, किसानों की मशीनरी गई है, किसानों का जो है पशुधन गया है। हमने गांव में, सिटी में ऐसे देखे हैं जहां पर 10 से 15 गायें इकट्ठे भैंसें बंधी हुई थी और वो मर गई। हम सब जानते हैं 1 लाख से 1.5 लाख का अगर पशु किसी का गया है तो वो किसान अब कितना आर्थिक तौर पर पीछे जा चुका है। दूध के डेयरी संचालकों, गवाल मंडी में रहने वाले हमारे साथियों को, उनके जो पशु मरे हैं उनका भी एक आंकलन हो, उनका जो संसाधन या कोई मशीनरी उनकी अगर ख़राब हुई है उसका आंकलन हो, उसके लिए उचित मुआवजा अनाउंस किया जाए। किसानों के खेतों में जो नुकसान हुआ, कहीं रेत कहीं मिट्टी चढ़ा, हम समझते हैं कि सिर्फ ये फसल नहीं, अगली फसल के अंदर भी नुकसान हो सकता है, देरी हो सकती है। सरकार हुए नुकसान को 100% मानते हुए 100% मुआवजा जारी करे, अनाउंस करे, उनकी गिरदावरी जल्द से जल्द पूरी करी जाए। हमारे यहाँ पर जहाँ भी अफसर समय पर ना पहुँच पाए, वीडियोग्राफी का प्रावधान अलाउ करा जाए। जो लोग जल जमाव के चलते हुए विस्थापित हुए हैं, जिन्हें शिफ्ट करना पड़ा है, जिनके घर टूट गए हैं, उनका भी एक आंकलन करते हुए सरकार कोई ना कोई मुआवजा राशि, जिससे वो आगे काम कर सके। हम कहते हैं सरकार द्वारा बैंकों को, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे कोई भी डील करता है, उन संस्थानों को निर्देश दिए जाएं कि बाढ़ग्रस्त हमारे उद्योगों को, विक्रेताओं को, किसानों को, आमजन को, उपभोक्ताओं को जीएसटी, लोन की किश्त, ब्याज की इंस्टॉलमेंट या किसी भी तरह की पेनल्टी से 1 साल की माफ़ी दी जाए, इसे डेफर करा जाए, उनको इससे बचाया जाए। क्योंकि जो हमने इंडस्ट्री में जाके देखा, ये नुकसान सिर्फ ये नहीं है कि आज उसका पड़ा हुआ सामान खराब हो गया। मिक्सी इंडस्ट्री के अंदर ऐसी ऐसी मशीनें हैं जिसके अंदर आप समझ लीजिए लाखों का तो तेल डलता है, पूरा डीजल निकलेगा, पूरा डीजल बदला जाएगा। जितना भी उनके पास प्लास्टिक का दाना पड़ा हुआ था, जहाँ तेल या पानी लग गया, वो खराब है। जिस सप्लाई चेन पे वो मंगा रहे हैं, आज दिल्ली से उनको माल आ नहीं रहा,
और आगे जो उनकी मार्केट है, अगर 15 दिन हमारी इंडस्ट्री किसी को सप्लाई नहीं करेगी तो 15 दिन बाद उनका कस्टमर किसी और को शिफ्ट हो सकता है। इनको अपनी सप्लाई चेन सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत समय लगेगा। सरकार इस बात की तरफ एक आत्मीयता, एक मानवता का रुख अपनाते हुए उन्हें पूरी तरह से मदद देगी। सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों के उपभोक्ताओं को, चाहे कमर्शियल है, चाहे पर्सनल है, चाहे एग्रीकल्चरल है, हम कहते हैं कि उन्हें 1 साल का बिजली पानी का बिल माफ़ करा जाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सभी के बिजली पानी के बिल माफ़ कर रखे हैं। हम समझते हैं कि इस आपदा में हरियाणा सरकार कम से कम 1 साल का प्रावधान दे सकती है, उसे कम से कम देना चाहिए। हर जगह बीमारी का अब डर फैल गया है। सबको पता है कि डायरिया, जैसे चर्चा चल रही थी कि डायरिया किसी भी टाइम आ सकता है, आई इन्फेक्शन आ सकते हैं, तो दवाई का छिड़काव, क्लोरीन की टैबलेट्स, मेडिकल कैंप्स, और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी, जितने भी हमारे विभाग के साथी हैं वो एनिमल्स की वैक्सीनेशन और मेडिकेशंस की तरफ ध्यान दें, और पशुओं का चारा उपलब्ध कराने की तरफ भी सरकार कोई ना कोई सिस्टम बनाए। सरकार पालतू और आवारा पशुओं की चिकित्सा, टीकाकरण और खाने चारे के इंतजाम की ओर भी विभाग को केंद्रित करें। और स्कूल्स जो हैं, जहाँ हर तरह की आर्थिक मुश्किल से हम गुजर रहे होंगे, स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं, इनकी फ़ीस के अंदर रियायत के लिए सरकार कोई कदम उठाए। और भविष्य के लिए हमारी सरकार से मांग है, रिहायशी इलाकों में घग्गर और टांगरी और प्रदेश की कोई भी सड़क है, उसका जो है पक्की तटबंदी के लिए सरकार उसके ऊपर काम करे, जिससे उसको बचाव हो सके। इन सब नदियों के अंदर सरकार की निगरानी में सालाना मिट्टी उठाई जाए और इसकी सफाई करी जाए। रिहायशी और औद्योगिक इलाकों की सुरक्षा के लिए पक्के बांध बनाए जाएं, समय से इनकी मरम्मत भी होती रहे। जल निकासी के लिए सीवरेज, ड्रेनेज, छोटे बड़े नालों की सफाई, कूड़ा उठाने और निपटाने के लिए एक सशक्त योजना बनाई जाए। लिफ्टिंग और पंपिंग के लिए अलग अलग स्टेशंस बनाए जाए, ताकि पानी एक जगह इकट्ठा ना हो, इसे अलग अलग जगह से निकाला जा सके। ये जितने भी हमारे सुझाव हैं, हम बतौर ज्ञापन प्रदेश सरकार को हैंड ओवर भी करेंगे। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों पर जैसे जैसे ये डेवस्टेशन की पिक्चर अनफोल्ड होएगी, हमें और भी ज़रूरतें नज़र आएंगी। प्रदेश सरकार बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित करे। इन सब को, जितने भी लोग आर्थिक मदद चाहते हैं, इन्हें ब्याज मुक्त जो है फाइनेंशियल एड दी जाए, ताकि हमारी इंडस्ट्री और हमारा आदमी फिर से स्टार्ट हो सके।